नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। एबीपी न्यूज पर इस वक्त हुंकार देख रहे हैं आप। बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई तो ट्विटर शानदार, और कांग्रेस के नेताओं पर एक्शन तो ट्विटर बेकार। लोकतंत्र खतरे में, कुछ ऐसा ही कहना है कांग्रेस पार्टी का। पिछले हफ्ते कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली कैंप में एक रेप पीड़ित बच्ची के मां बाप से मिलने के लिए पहुंचे, हमदर्दी जताई। उसके बाद राहुल ने बच्ची के माता पिता के साथ तस्वीर खिंचवाई। तस्वीर खिंचवाने में कुछ भी गलत नहीं है, सांत्वना देने में, उनके साथ न्याय की लड़ाई लड़ने में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि आप पॉक्सो एक्ट के तहत उस बच्ची के माँ बाप के किसी भी पहचान को जगजाहिर नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने ट्वीट कर दिया। आपको याद होगा पिछले हफ्ते जिस दिन राहुल ने ये तस्वीर ट्वीट की थी, उस दिन मैं कश्मीर में थी, लेकिन इसी मंच से कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला से भी यही सवाल पूछा गया था, आप लोगों ने पीड़ित के परिवार की तस्वीर क्यों ट्वीट की। उस दिन रणदीप सुरजेवाला साहब ने इसे सही ठहराने की कोशिश की, वो करते रहे अंत तक। लेकिन जब ट्विटर ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस के 21 नेताओं और कांग्रेस पार्टी समेत कांग्रेस के 7 संगठनों के अकाउंट को लॉक कर दिया, तो राहुल गांधी ट्विटर को पक्षपाती बता रहे हैं। यहां तक रुक जाए तो फिर भी समझ में आए, लोकतंत्र के लिए खतरा इसे बता रहे हैं। लेकिन जब कानून के तहत कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस क्यों इस तरीके से बौखला रही है। जब कानून में लिखा है कि रेप पीड़ित के परिवार की पहचान उजागर नहीं कर सकते, तो राहुल ने ऐसा क्यों किया। वो अपना ट्वीट डिलीट करने के बदले ट्विटर और सरकार पर तोहमत क्यों लगा रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या ट्विटर सरकार को खुश करने में लगा है या ट्विटर सरकार के दबाव में काम कर रहा है। आज की हुंकार इसी पर, लेकिन आप पहले इस रिपोर्ट को देखिए। This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. मैं राहुल गांधी से आग्रह करता हूं, यही रूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप ट्विटर पर आपका अकाउंट को रिस्टोर करने के लिए आप प्रयास कीजिए। ट्विटर का दो डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि राहुल के ट्वीट पर बाल आयोग ने शिकायत की है। ट्विटर और कांग्रेस की अब सीधी टक्कर शुरू हो गई है। अपना ट्विटर अकाउंट लॉक होने के बाद राहुल गांधी आज खुद सामने आए और ट्विटर पर साजिशों के आरोप लगा दिए। This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair. They're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. राहुल का ट्विटर अकाउंट लॉक हुआ तो कांग्रेस नेताओं ने राहुल के समर्थन में उनकी तस्वीर अपने अपने प्रोफाइल पर लगा ली, लेकिन विरोध के बावजूद ट्विटर पीछे नहीं हटा। राहुल समेत कांग्रेस के 20 से ज्यादा नेताओं और कांग्रेस पार्टी से जुड़े 7 ट्विटर अकाउंट को लॉक किया जा चुका है। ट्विटर की दलील है कि राहुल गांधी का ट्वीट उसके नियमों और भारतीय कानूनों के खिलाफ है, इसलिए कार्रवाई की गई है। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ट्विटर बीजेपी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। पार्लियामेंट में तो बहस होती नहीं, ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे रखते थे। इनसे सरकार इतनी डरती है कि ट्विटर को डरा धमका के राहुल गांधी जी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया है। ट्विटर का दो डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हो चुका है। एक बीजेपी और उनका कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन का ट्विटर हैंडल में क्या फोटोग्राफ ट्वीट किया है, उसका ऊपर कोई एक्शन नहीं, सेम फोटोग्राफ है। और राहुल गांधी जी कोई ट्वीट करते हैं, उसका हम रीट्वीट करते हैं, हमारा सस्पेंड करते हैं। ये कहाँ का है। वहीं बीजेपी राहुल गांधी पर कानून तोड़ने का आरोप लगा रही है। आप पहुंच जाते हैं वहां मौके पर और आप ट्वीट डालते हैं, लेकिन क्या आपको इतना भी इल्म नहीं है कि ये पॉस्को के तहत और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत एक गैर कानूनी चीज है, एक ऑफेंस है। इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और लिया गया भी। मैं आपको बता दूं कि राहुल के ट्वीट पर बाल आयोग ने शिकायत की है, क्योंकि वो बच्ची थी, वो माइनर है। नरेंद्र मोदी जी के सरकार के द्वारा अभी ट्विटर जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए
सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज रेगुलेशंस रूल्स हम जारी किए हैं, पर ये सब रेगुलेशंस आम यूज़र जो है इन सभी प्लेटफॉर्म्स का, वो प्लेटफॉर्म्स का यूज़र्स को एम्पावर करते हैं ग्रीवियंस एड्रेसन करने के लिए। मैं राहुल गांधी से आग्रह करता हूं, यही रूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप ट्विटर पर आपका अकाउंट को रिस्टोर करने के लिए आप प्रयास कीजिए। इस बीच ट्विटर पर राहुल गांधी का अकाउंट ब्लॉक कराने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फेसबुक को जो चिट्ठी लिखी, आयोग ने राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर फेसबुक को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्मिता प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि ANI की संपादक हैं। स्मिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रागिनी नायक प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की। रागिनी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अवनीजेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। स्वागत है सर आपका। अनुराग भदौरिया साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। माधव आनंद साहब प्रवक्ता हैं JDU के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। किशोर तिवारी जी, सर मैं आ रही हूँ उससे पहले नमस्ते, ठीक है, बढ़िया है। किशोर तिवारी जी नेता है शिवसेना के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अच्छा, स्मिता जी को नमस्ते किया। स्मिता जी, शिवसेना के नेता ने आपको नमस्ते किया है। बहरहाल शुरुआत कर रही हूं मैं डिबेट की। रागिनी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। देश में कौन बड़ा है, राहुल गांधी या फिर पॉक्सो का वो एक्ट जिसका उल्लंघन हुआ? रूबिका, देश का संविधान, देश में नैतिकता, देश में मानवीयता मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा बड़ी है। और जो संविधान की लड़ाई, न्याय की लड़ाई और मानवीयता की लड़ाई लड़ता है वो सच्चा नेता है, ऐसा भी मैं मानती हूँ। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ रूबिका, और सुनिए, कि निसार में तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है ये रस्म कि कोई न सर उठा के चले। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो सूरत हाल है, हमें उस पर भी नज़र डाल ही लेनी चाहिए। देश की संसद है जो मोदी जी के मन की बात का मंच बन चुका है। विपक्ष ना अपने मुद्दे उठा सकता है, ना अपनी मर्जी से सवाल पूछ सकता है। देश की सड़क बची थी, उस सड़क पर संघ और भाजपा के लोग एक समुदाय विशेष के खिलाफ हत्याकांड के नारे लगा सकते हैं, पर देश के 200 से ज्यादा किसान उसी सड़क पर बैठकर किसान संसद नहीं कर सकते, उन्हें अनुमति नहीं मिलेगी। देश के संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, विपक्ष के नेता और तमाम ऐसे और जन, उनके फोन को हैक किया जाता है पेगासस मैलवेयर डाल के, और लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसे लगातार अपने शिकंजे में कसने की कोशिश की जाती है। बचा था सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पर जिस तरह से मोदी सरकार ने ट्विटर के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, मैं समझती हूं इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के गले पर भी पट्टा डाल दिया गया है मोदी सरकार द्वारा। क्योंकि अगर सरकार के दबाव में ट्विटर ना काम कर रहा होता तो दोहरा मापदंड नहीं होता रूबिका, ये डबल स्टैंडर्ड, ये दोगलापन नहीं होता कि आप देश के प्रमुख विपक्षी दल का अकाउंट ब्लॉक करते हैं, उस कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी का अकाउंट ब्लॉक करते हैं, हमारे 5000 और अकाउंट ब्लॉक करते हैं कांग्रेसियों के, कांग्रेस के संगठन के। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के मेंबर्स जो भाजपा के लोग हैं, राहुल गांधी के ट्वीट से 2 दिन पहले वही फोटो ट्वीट करते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अमित मालवीय हाथरस की पीड़िता का पूरा वीडियो डालते हैं, सिर्फ वीडियो ही नहीं डालते, ये कहते हैं कि उसकी तो जुबान कटी हुई नहीं दिख रही है, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई नहीं दिख रही है, बलात्कार कैसे होगा, कपड़े फटे नहीं हैं, ये सब बातें लिखते हैं, पर उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसे में ये समझ आएगा, और राहुल जी का कहना लाजमी है कि ट्विटर एक निष्पक्ष मंच के रूप में नजर नहीं आ रहा है, और एक प्राइवेट कंपनी द्वारा अगर राजनीतिक प्रक्रिया में दखल अंदाजी दी जाएगी तो कांग्रेस पार्टी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि वो गैर लोकतांत्रिक है, अनैतिक है। और सिर्फ राहुल गांधी बड़े या ये कानून पॉक्सो एक्ट वाला बड़ा? आपने मुझे अभी भी जवाब नहीं दिया। मैंने आपको शुरुआत में ही जवाब दी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मेरे ट्विटर अकाउंट का सवाल ही नहीं है, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। ये सवाल उन करोड़ों लोगों का है जो कांग्रेस पार्टी को फॉलो करते हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करते हैं। आप उनकी रायशुमारी का अधिकार भी छीन रहे हैं। सबको आप एक सेकंड के लिए, एक सेकंड, हाँ, मैं पॉक्सो, मुझे ये बताइए, क्या आपको हक है कि उस पीड़ित बच्ची के माँ बाप की पहचान को आप उजागर करें? उसके तहत हुआ है ना जो कुछ भी हुआ है। मैं आपको जवाब दे रही हूँ। हाँ, अगर पॉक्सो कानून का उल्लंघन हुआ तो पॉक्सो कानून के अंदर राहुल गांधी जी पर क्या FIR की है भारतीय जनता पार्टी ने या राष्ट्रीय बाल आयोग ने?
राष्ट्रीय बाल आयोग गया है ट्विटर के पास, ट्विटर को कंप्लेन किया है, तो ट्विटर का जो डबल स्टैंडर्ड है वही एक्सपोज करेंगे आपको ना। तो शुक्र करना चाहिए कि एफआईआर दर्ज सुनिए, नहीं आप हुई पूरी है। बात सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि एफआईआर भी दर्ज हो जानी चाहिए। पूरी बात सुनिए। नहीं, आप गलत बात मत सारे बोलिए, व्यूअर गलत देख रहे हैं, बात, मैंने आप बहुत गलत इत्मीनान बात से आपकी बोल बात रही हैं। सुनी है। अगर मुझे ये कानून बताइए कि अगर कानून के तहत रागिनी नायक काम हो रहा है, कानून के तहत आप ट्विटर मेरी ब्लॉक बात कर नहीं सुन रहा रही है। हैं। सुनिए, मैंने पूरी आपका बात सुनी सवाल आपकी। लंबा है। नहीं, लंबा नहीं है, मैं अभी तक नहीं समझ अच्छा, पाई, ठीक मैं है, आप इत्मीनान पूछिए, से फिर सुन मैं रही बोलूंगी। थी, मैं इत्मीनान से सुन रही थी रागिनी नायक। आप अभी आप तक समझ मुझे भी इस नहीं बात का पाएंगे। जवाब नहीं दे पाई हैं कि वही कांग्रेस पूछ बड़ी लीजिए फिर। गदगद होती है जब आईटी मिनिस्टर पूर्व रविशंकर प्रसाद का लॉक हो जाता है अकाउंट। आप ही लोग ट्विटर को 11 उन कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ उनका जो अकाउंट है वो लॉक करने के लिए खत लिखते हैं। आप ही लोग ट्विटर की बड़ी वाहवाही करते, तब लोकतंत्र खतरे में था। अब ट्विटर ने कानून के तहत कार्रवाई की, तब भी लोकतंत्र खतरे में है। हाँ। भाई लोकतंत्र कब बहुत खतरे अच्छा में नहीं सवाल। होता है रागिनी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, आप जवाब तो सुन लीजिए। बहुत अच्छा सवाल है रूबिका, और ये सवाल आपका पूछना लाजमी है। अब दो पहलू हो गए। पहला, आपने पॉक्सको एक्ट के बारे में पूछा। अगर आप एक देश के कानून के किसी एक पहलू के उल्लंघन की बात कर रही हैं, तो उस देश के कानून का इस्तेमाल करके कार्रवाई तो होगी, तभी तो उस पर जवाब दें। जब कार्रवाई नहीं हुई है तो आप उलट बांसी क्यों बजा रही हैं? यहाँ पर उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं? अगर उस कानून का उल्लंघन होता तो कार्रवाई होती। जब कार्रवाई नहीं हुई तो उस कानून के बारे में आप क्यों बात करिए? आप कर दीजिए एफआईआर जाके, अगर आपको लगता है कि उल्लंघन हुआ है। मैं तो कह रही हूं शुक्र मनाइए कि एफआईआर नहीं हुई है। सुनिए, आप कायदे से तो कानून तोड़ने पर एफआईआर कोई हो शुक्र जानी मनाने की चाहिए। बात नहीं है। आप कानून तोड़ा, शुक्र मनाइए ट्विटर कि के कांग्रेस नियम को पार्टी तोड़ा, लोकतंत्र का और हनन नहीं होने दे इसीलिए रही है। आपके ऊपर लग आप गया मुझे था। हैकल कर अब रही आप हैं। कह रही हैं कि आप लोकतंत्र मुझे पर खतरा हैकल है। कर रही हैं। आप मुझे हैकल कर रही अरे ये हैं। आप विक्टिम मुझे कार्ड बोलने नहीं दे प्ले रही हैं। करना आप खत्म मुझसे कर दीजिए एक- रागिनी। आप भी 1 मिनट और का कांग्रेस सवाल भी। पूछा मुझे, 1 मिनट। रूबिका, आपने मुझसे 1 मिनट का सवाल पूछा तो 1 मिनट तो जवाब देने देंगी। भारतीय जनता पार्टी कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती, पर आप कानूनी पहलू से और पक्ष से मुझसे सवाल पूछ रही हैं। मुझे लगता है इसी में एक दोहरा मापदंड है। अब मैं दूसरी बात पे आ जाती हूँ। आपने कहा कि पहले जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ट्विटर अकाउंट पर कार्रवाई हुई तो हम खुश हो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक झूठी जानकारी डाली। उस झूठी जानकारी को ट्विटर ने कहा मैनिपुलेटेड है। हमने उसकी शिकायत की। मैं आज डंकी की चोट पे कहती हूँ, सही काम किया। रविशंकर प्रसाद का ब्लॉक हुआ, या मोहन भागवत से ब्लू टिक हटाया गया, उसके ऊपर सरकार ने लड़ाई लड़ी। हमने कोई टिप्पणी नहीं की। हमने जाके हम उस बीच में दंगल में नहीं कूदे, क्योंकि वो उस पार्टी और ट्विटर के बीच की बात है। हम तब भी ट्विटर की आजादी के लिए लड़ रहे थे, हम आज भी ट्विटर की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि सरकार के दबाव में आकर ट्विटर ना काम करे। हम सरकार के दबाव में काम कर रहे लोकतंत्र हैं। खतरे में है। अगर आप आपको विपक्ष का जंजीरों गला में घोटेंगे जकड़ तो दिया लोकतंत्र गया खतरे में होगा। है। मेज पर चढ़े आप, लेकिन पेपर फाड़े आप, पन्ने उछाले आप, लेकिन लोकतंत्र में खतरा या लोकतंत्र खतरे में कैसे आ रहा है? वो सरकार द्वारा आ रहा है। हाँ माधव आनंद, जवाब दीजिए और उसके बाद में जल्दी बाकी 600 किसानों की शहादत हो गई है। एक पॉइंट आप नहीं एक साथ में कूदना नजर आ रहा है। नहीं, एक महिला साथ सांसदों को, लोकतंत्र में मर्यादा नाम की कोई चीज होती है रागिनी। माधव आनंद की बात कर रही है आप। आपकी समीक्षा से ही पता चल रहा है कितना निष्पक्ष डिबेट हो रहा है। अरे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया। रागिनी जी, आपने 5 मिनट बोला, हम लोगों ने बड़ी धैर्य के साथ आपकी बातों को सुना और बहुत सम्मान करते हैं आपका। मैं एक बात कहना चाहता हूं, या तो राहुल गांधी जी को कानून की जानकारी नहीं है, और अगर कानून की जानकारी है तो जानबूझ के कानून को तोड़ने का काम करते हैं या कानून पे भरोसा नहीं रखते हैं। हम सब लोग को कानून पता है कि कोई भी रेप पीड़िता होती है तो उसके जो है आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, रिवील नहीं किया जाता। ये बात तो आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं, पूरे भारतवर्ष की जनता जानती है। तो क्या राहुल गांधी को भारतीय कानून पे भरोसा नहीं है? दूसरी बात, आपने ट्विटर की बात की, तो यही चीज जब बीजेपी और आरएसएस के लोगों का जैसे ट्विटर जो है अकाउंट लॉक किया गया था या ब्लू टिक हटाया गया था, उस समय तो आप लोग बहुत खुश थे। उस समय तो इतनी खुशी दिख रही थी कि मैं भी डिबेट पे कई सारे चैनल पे आप लोग के साथ था, और इतनी खुशी आप लोग को देखते ही मिलती थी कि आप लोग कितने खुश हो। आज अगर ट्विटर कर रहा है कि मुझे एक मिनट रागिनी जी, और आज आप ट्विटर आपको जवाब दे रहा है कि आपने उनके नियमों का उल्लंघन किया है, तो आज आप शोर शराबा कर रही हैं। रागिनी जी, यानी भारतवर्ष की जनता बहुत समझदार है। नहीं, एक मिनट रागिनी जी, आप बोल लीजिएगा, आपको पूरा वक्त मिला। आप कौन से नियम की बात करें, जरा नियम बताइए।
नहीं, ट्विटर ट्विटर अकाउंट पॉलिसी ने कौन सी है बताइए, कोट करिए। ट्विटर ने क्या कहा? की पॉलिसी है? ट्विटर ने क्यों कहा, झूठ फैला रहे ट्विटर ने हैं? कहा, क्यों भ्रम child फैला रहे हैं? child कौन सी पॉलिसी है ट्विटर की जो ब्रीच हुई है? कोट क्या करिए यहाँ आपने पर, रखी है? कोट क्या करिए। ट्विटर की आपने पॉलिसी रखी है? ब्रीच से क्या मतलब नहीं है, करिए? हिंदुस्तान के बता कानून करिए। के ब्रीच से मतलब है रागिनी। बताइए, और कौन सी ट्विटर ने ये पॉलिसी कहा है? है, स्टेटमेंट जारी हुआ है कि आपने, मैं चला देती हूँ, नीतीश मैं कुमार ने आप कहा रुकिए, था रुकिए पेगासस रागिनी, की थोड़ा जांच सब्र कर करवाइए। लीजिए, मैं चला देती हूँ। ट्विटर का नीतीश स्टेटमेंट कुमार पढ़ ने के आई कहा हूँ था मैं। पेगासस की जांच करवाइए। पेगासस पे कहाँ चली गई? अब आप ट्विटर पे रहिए ना, ट्विटर नीतीश कुमार ने कहा था फिर पेगासस की वो जांच वाला कराइए। मामला हो जाएगा, नीतीश दाल कुमार दाल ने में ये पात भी कहा था, पात। जाति गणना करवाइए। अब पेगासस पर मत जाइए, स्मिता प्रकाश, भाजपा ये पहले उस पर ध्यान माधवानंद दीजिए। रुकिए और रागिनी जी रुक जाइए, एक सेकंड। मुझे अभी भी सवाल का जवाब नहीं। स्मिता प्रकाश, ये क्या है? इसको इस पूरे के पूरे एपिसोड को आप क्या कहेंगी? देखिए, आपके रिपोर्ट में भी आ गया है कि ब्लॉक करने का कारण था कि देश के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट के अनुसार आप रेप विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। 2018 से ये एक्ट है और ना ही उनके परिवार वालों के। इसलिए ट्विटर ने और आरजी पे कई कांग्रेसी नेताओं के कई हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया था। तो ट्विटर पर अगर नहीं करते तो ट्विटर पर केस होता। तो राहुल गांधी ने अगर रेप विक्टिम के माता पिता के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर ना डाली होती तो शायद ये सब ना होता। ट्विटर ने कहा है कि उनकी अपनी पॉलिसी आई थिंक कांग्रेस की प्रवक्ता ये जानती नहीं है कि उनकी अपनी पॉलिसी का उल्लंघन करने की वजह से लॉक किया गया है। एंड आई थिंक इट्स अ टेक्निकल इशू। अगर वो हटा देते हैं ट्वीट्स तो आई थिंक इट शुड बी एबल टू ओपन। लेकिन अभी दोनों प्रवक्ता लड़ रहे हैं आपस में, वो लड़ते रहे। मैं एक बात और कह दूं रागिनी जी, प्लीज वेट। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे 2 करोड़ फॉलोअर्स मेरे अकाउंट को लॉक करने की वजह से उनकी विचारों की अभिव्यक्ति के अधिकार को कुचला गया है, उन्होंने कहा। दरअसल शायद आरजी ये नहीं जानते हैं कि ट्विटर में जो लोग फॉलो करते हैं वो उनके चेले चपाटे नहीं होते हैं। जरूरी नहीं कि उनके विचारों के फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स जो हैं वो उनके पढ़ना चाहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। ट्विटर पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पर सबकी अपनी आवाज होती है, प्रतिनिधि की जरूरत नहीं होती है। ये तो खासियत है सोशल मीडिया की। लेकिन नेता लोग जो हैं इस हकीकत को पहचानते नहीं हैं। उनको समझ में नहीं आता कि ज्यादा फॉलोअर्स का मतलब है, ज्यादा फॉलोअर्स का ये मतलब नहीं है कि वो ज्यादा पसंदीदा हैं लोगों के लिए। ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो ट्रंप शायद इलेक्शन ना हारते। तो इसलिए ये जो लोकतंत्र की खतरे में, हर चीज को लेकर लोकतंत्र खतरे में, इतनी बारी लोकतंत्र की हत्या हो गई है। लेकिन अभी भी भारत वैसे का वैसा है। लोकतंत्र मरा नहीं है। मतलब हर रोज ये कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई, पेगासस के, किसान के, हर चीज में लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र की अगर हत्या हुई होती पिछले 70 साल में तो भारत ऐसे पनपता नहीं। ओके, 20 सेकंड रागिनी। रूपिका, हाँ देखिए, इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे शायद ट्विटर की पॉलिसी की जानकारी नहीं है। 2 पॉलिसी मैं बता देती हूँ बिल्कुल जल्दी से, और जो दूसरी बात है उसका बाद में जवाब दूंगी। पहली पॉलिसी ट्विटर की ये है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पहले से पब्लिक डोमेन में है तो उसके दोबारा इस्तेमाल को ब्रीच ऑफ ट्विटर पॉलिसी नहीं माना जाएगा। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स ने 2 तारीख को ही माता पिता का चेहरा सार्वजनिक कर दिया था। उसी इंफॉर्मेशन को अगर 4 तारीख को राहुल जी इस्तेमाल करते हैं तो वो ट्विटर की पॉलिसी को ब्रीच नहीं करते। और दूसरी भी एक पॉलिसी है जो ये कहती है कि किसी भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल अगर नुकसान के लिए किया गया है, टू कॉज हार्म टू समबडी, तो वो ट्विटर की पॉलिसी को ब्रीच करता है। यहाँ राहुल गांधी न्याय की गुहार के लिए गए थे, अन्याय के खिलाफ खड़े थे। और अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो तोड़कर नहीं ना, तो मोदी जी ने नुकसान पहुंचाया है। रूबिका, चुप बैठकर, नहीं, देश में बड़ा क्या है, एक स्वर नहीं निकला मोदी जी के मुंह से। बड़े नहीं है, असली देश मुद्दा का ये कानून बड़ा है है कि देश नरेंद्र का मोदी संविधान महिला बड़ा विरोधी है, है, वो लोकतंत्र ये बड़ा मुद्दा है, इस वो मुद्दे लोकतंत्र को बड़ा मत है हाशिए जिसकी पर दुआएं डालिए। आप लोग बार बार देते हैं। रूबिका, लेकिन इस सबसे बड़ी जनता है, जनता है, जनार्दन इसका है। मतलब ये अगर नहीं है कि उसकी उसे बात आप मोदी भीड़ जी तंत्र नहीं बना सुनेंगे, देंगे ना। कानून है ना एक रेप देश पीड़िता में। के लिए किशोर शब्द तिवारी कुछ मुंह से कहना नहीं चाह रहे हैं। निकलेगा। ओके, उसी ट्विटर का इस्तेमाल एक ट्वीट करने के लिए नहीं रागिनी करेंगे। नायक मत तो भूलिए, नरेंद्र मोदी ने जब नुकसान उस बच्ची किया के है। साथ इस तरीके की हरकत नरेंद्र हुई, मोदी ने नुकसान उस बच्ची किया है। के साथ इस तरीके का पाप हुआ, अब पुलिस किसके हम अंतर्गत है? हम वहां दिल्ली पर पुलिस मौजूद थे किसके कश्मीर अंतर्गत में। है? लेकिन गृह हमारे लिए मंत्रालय के महत्वपूर्ण उस अंतर्गत है। बच्ची के ऊपर डिबेट था, 15 घंटे आवाज तक- हमने उठाई थी। 15 बस रागिनी, घंटे बस तक- रागिनी नहीं, प्लीज रूबिका, प्लीज हाईजैक नहीं कीजिए, रुक 15 जाइए। अभी घंटे किशोर तक तिवारी, FIR दर्ज नहीं
किशोर तिवारी, पुलिस वालों के खिलाफ आप इधर उधर की बात ना कीजिए ना। आज मैं ट्विटर पर छिड़ी आपकी जंग पर डिबेट कर रही हूँ, मुझे पता है मेरा डिबेट। किशोर तिवारी, आप क्यों भाजपा का पक्ष ले रही हैं? किशोर तिवारी, क्योंकि नहीं, आप पूछे ये सवाल। किशोर तिवारी, नरेंद्र मोदी खामोश क्यों थे? आप क्यों नहीं पूछ पा रही है रूबिका? मुझे जवाब दीजिए। आप रणदीप सुरजेवाला से पूछिएगा कि मैंने ये पूछा था कि नहीं पूछा था। उस दिन आप डिबेट में नहीं थी, सो प्लीज। हाँ किशोर तिवारी, ना आप आज भी पूछिए। आज मैं राहुल गांधी के मसले पर डिबेट कर रही हूँ, आप मुझे ना बताएं। बहुत आसान है, मैं पूछूंगी, क्यों नहीं पूछूंगी, और मैं सबसे सवाल पूछूंगी, आप मुझे ना सिखाएं। किशोर तिवारी, तो स्वाभाविक है, सवाल तो लाजमी बनता है राहुल गांधी। तिवारी जी लिख कर दूं क्या? अपनी बात रखिए ना। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई बोलता रहा तो थोड़ा सा नागवार गुजरता है उनको, इसलिए मैं बीच में नहीं बोला। लेकिन एक बात मैं बताऊं रूबिका, ट्विटर पर सख्ती बीजेपी ने की। जब भारत में रेगुलेटर जब इंट्रोड्यूस हुआ रूबिका, तब से ट्विटर की चिड़िया ये मोदी जी के पिंजरे में बंद हो गई। अभी जो ट्विटर की एक्शन है वो प्री जुडिशरी है। मैं आपको समझा देता हूं कि रागिनी के तथ्य बहुत ज्यादा लिजिटिमेट है, क्योंकि ये जो फोटो था ये पहले ही पब्लिक डोमेन में चला गया और मैंने तो कई सोशल मीडिया पर आइडेंटिटी भी देखी। अभी आप चिड़िया को अगर पिंजड़े में बंद कर लोगे और उस पर रेगुलेटर की सख्ती लगाओगे तो विपक्ष की आवाज दबाने के सिवा मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सब बातें हमने संसद में देखी। वेंकैया नायडू का ब्लू टिक हटाया, वो विपक्ष पे है। शिवसेना ज्वाइन कर ली है क्या उन्होंने? ये पिंजरे में बैठी चिड़िया जो है ये इतनी बदमाश है कि पिंजरे में है और इन लोगों के अकाउंट्स को लॉक कर देगी। अनुराग भदौरिया, बगैर वक्त जाया किया मैं आपसे ओपनिंग रिमार्क चाहती हूँ। क्या ट्विटर पक्षपाती, और अगर है तो फिर बीजेपी के नेताओं पर क्यों कार्रवाई करता है? मुझे ये आपकी 25 मिनट की डिबेट सुनने के बाद, चिल्लम चाटा सुनने के बाद, एक मुझे रामचरितमानस की चौपाई याद आ गई। जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। उसमें कहते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, कब इनका ट्विटर दोस्त बन जाता है, कब दुश्मन बन जाता है, कब इनके साथ गलवैया करने लगते हैं, ये जानना बड़ा मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि देश के बारे में कम सोचती है, वो निगेटिविटी ज्यादा सोचती है। उसको लगता है वो जनता के बारे में सोचना उसका काम नहीं है। वो सोचती है विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए, विपक्ष कैसे हमला किया जाए। अफसोस इस बात का है कि उसके साथ वो अपने कुछ लोगों को भी शामिल कर लेते हैं। वो जनमानस के ऊपर अपना दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं वो सरकार नहीं है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है, विपक्ष में है। वो सारी जिम्मेदारी विपक्ष पे डालती है। अगर देश की अर्थव्यवस्था खराब है तो विपक्ष जिम्मेदार, अगर यहाँ महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है तो विपक्ष जिम्मेदार, अगर यहाँ पे जहरीली शराब पीने से अगर देश के अंदर की लोगों की मौतें हो रही तो विपक्ष जिम्मेदार, यहाँ कोविड काल में लोगों की मौतें हो रही तो विपक्ष जिम्मेदार। कमाल की सरकार है भाई, देश की अर्थव्यवस्था टूट रही है, जिम्मेदारी सरकार की होती है। सदन नहीं चल रहा है तो विपक्ष जिम्मेदार। अरे सदन भी चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, राष्ट्र को भी चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, अर्थव्यवस्था को ठीक रखने की जिम्मेदारी आपकी है, रोजगार और यहाँ पे महंगाई कम करने की, रोजगार देने और महंगाई कम करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो आप विपक्ष पे क्यों हमलावर रहते हैं भाई? ये सरकार सत्ता में रहने लायक नहीं है, ये वाकई तानाशाही और लोकतंत्र का गला घोटने वाली सरकार है। मैं तो ये कहूंगा कि जो सत्ता के सपोर्टर है उनका चश्मा गलत है। वो अगर सही चश्मे से देखेंगे तो उनको नजर आएगा कि सरकार कितनी तानाशाही है, क्योंकि अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरों पे आरोप लगाती है। मैंने कहा ना आपको, चाहे जासूसी का मामला हो, वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी से डरी हुई सरकार है, तो विपक्ष को अनैतिक साबित करने के लिए उसको डराना चाहती है। ये सरकार है, ये सरकार जनता के बारे में नहीं सोचती है, ये विपक्ष के बारे में सोचती है। रूबिका जी आपके बारे में शायद सोचती हो, इसमें किसके हमें हमारे साथ चले, वो सबको टारगेट करते हैं। वो तो ये सरकार कमाल की सरकार है। ये गरीब जनता, किसानों की बात नहीं करती। किसान धरने में बैठे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं, उनके बगल में पैदल आके 5,000 की मीटिंग हो जाती है। वहाँ पे देश के, अगर उसको देश विरोधी नारे बोल दो तो कोई बड़ी बात नहीं है, देश विरोधी नारे भी लग जाते हैं। लेकिन चर्चा कहाँ है रूबिका जी? मैंने तो नहीं देखी कोई चर्चा, या बीजेपी के नेता ने आके बोला हो ये गलत है, राष्ट्र के खिलाफ है, इस तरह का नहीं होना चाहिए जंतर मंतर पे। क्या बोला किसी ने? इसमें अलग अलग कल से मैं चैनलों पे देख रहा हूँ, सारे मंत्रियों को झोंक दिया गया है, आप जाके इधर बोलो, आप जाके उधर बोलो, बोलो बोलो। कमाल है भाई। जनता की आवाज कब आएगी? कब यहाँ बेरोजगार की आवाज आएगी? कब यहाँ महिलाओं की आवाज आएगी?
कब अर्थव्यवस्था सुधरेगी, कब राष्ट्र की बात होगी। इसलिए विपक्ष एकता मतलब आप विपक्ष एक मत समझो, ये राष्ट्र एक हुआ है। आपको विपक्ष बोलते हो ना, विपक्ष समस्या नहीं है, ये विपक्ष इस देश का, सरकार का हिस्सा है। और विपक्ष का एक होना मतलब राष्ट्र का एक होना। आपको याद होगा जब राष्ट्र के 1977 की घटना आपको याद होगी, इसी लाल किले के ऊपर में अटल बिहारी वाजपेयी जी बुखारी जी का हाथ पकड़ के खड़े थे। क्यों? तब संविधान पिछले राष्ट्र एक है, अब राष्ट्र एक है और भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। कितने दिन तक आप इस सब हंगामा करोगे, कब तक आप जासूसी लगाओगे? आपकी विदाई तय है, विदाई तय है भाई आपकी। 3 मिनट का बेरोक टोक जो अभी इस वक्त अनुराग भदौरिया ने अपना वक्तव्य रखा है, उसमें यह है कि आप जिम्मेदार हैं भाई। राहुल गांधी ने जो रूल तोड़ा है अभिजेश अवस्थी, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। ये जो राहुल गांधी की फोटो खींच के ट्वीट किए ना प्रोफेसर साहब, आप जिम्मेदार हैं। आप लोगों ने ट्वीट किया है और इसीलिए आपको माफी मांगनी चाहिए देश से। बिल्कुल, आपने सदन नहीं चलने दिया। रुबिका जी बड़ी साफ, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। रुबिका जी प्लीज। मैं तो कह रही हूँ कि अभिजेश अवस्थी गलत है। अभिजेश अवस्थी माफी मांगिए। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से आपने ट्वीट किया, सरकार जिम्मेदार है। अभिजेश अवस्थी माफी मांगिए। मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ रुबिका जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे बीच में ना बोले। इतनी देर तक चुप रहा। अनुराग भदौरिया तो आपको मालूम है, अनुराग भदौरिया सिर्फ चालू होते हैं, बंद नहीं होते, ठीक है ना। और जनता जवाब देती, जनता ने जवाब दिया था इनको मालूम नहीं है। इनको 2017 में जवाब मिला नहीं तो 2022 में फिर जवाब मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है रुबिका जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आपने एक बार ट्विटर पर जो पिछली बार जब संबित पात्रा वाला आपको भी मौका दूंगी एक बार, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी बात रखी नहीं है। जब संबित पात्रा एक बार अपना ओपनिंग रिमार्क दे, संबित पात्रा के ट्वीट पर जब लगातार चर्चा हुई, रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया गया उस समय, और टूल किट वाले पे आप इस सब पर, इन सभी लोगों का, अनुराग भदौरिया का, किशोर तिवारी का, कांग्रेस के प्रवक्ता का, आप एक बार इसका एक मोन्टाज बना के दिखा दीजिए। आप ये एक ट्विटर को एक ऐसा निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जिसका पूरे विश्व भर में है, जिसने ट्रंप तक को ब्लॉक कर दिया, ऐसा बड़ा और निष्पक्ष व्यक्ति जो है, ऐसी तारीफें सुनी थी मैंने। रुक जाइए ना, ये रुबिका जी आप किसको बुला देती हैं? रुक जाइए ना अनुराग जी, रुक जाइए। अनुराग जी प्लीज रुकिए। अनुराग जी ओपनिंग रिमार्क तो ले, अरे ओपनिंग रिमार्क तो ले लीजिए। अब इनके लिए सिर्फ एक सेकंड, मैंने 3 मिनट आपको बेरोक टोक बोलने का मौका दिया है। 3 मिनट सर, आकर के बोलते हैं ये 2 मिनट की तो रिपोर्ट नहीं चलती है। मैंने 3 मिनट बोलने का मौका दिया आपको। रुकिए, आप 1 मिनट तो बोल लेने दीजिए उनको। आपने जो अवस्थी बात जल्दी अपनी खत्म कीजिए। अरे जनता उनको बोलने नहीं दे रही ना, तो तब ये सिर्फ चैनलों पे कैमरे के आगे बोल पाते हैं ये। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस संबित पात्रा के समय, जिस रविशंकर प्रसाद के समय में, उस समय उस सारे बयानों को आप दिखाइए ना, आपके पास तो आर्काइव्स में होगा। ये ट्विटर को इतना निष्पक्ष, स्वतंत्र, किसी से न दबने वाला और मोदी के सामने कुछ नहीं झुकने वाला, ये सब इन्होंने कहा था। ये दूसरों को सर्टिफिकेट देते हैं, कहते हैं हमें सर्टिफिकेट मत दो, दूसरों को देते हैं आप ऐसी मीडिया हो, आप ऐसे क्वेश्चन करो, उनसे ऐसे क्वेश्चन करो, इस आपने ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं किया, ये सब बोलते हैं आकर के यहाँ पे। अभी किशोर तिवारी और रागिनी नायक को आपने कहा आपको उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं करते, उनसे प्रश्न क्यों नहीं करते। ये सब बताने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है रुबिका जी कि एक बड़ी साफ सी बात है। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने FIR क्यों नहीं की। अरे भाई, संसद सजा नहीं देती। आप FIR कहिए ना पेगासस में जाकर के, करिए FIR कि मेरे फोन के अंदर हथियार घुस गया है, इसमें हथियार देखो घुस गया है, इस हथियार के खिलाफ मैं FIR करने आया हूं। संसद सजा तो देती नहीं है, सजा मिलेगी जिसने किया। इसमें तो आपको इसमें तो आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जाकर FIR करें। अपना फोन आपने जो अवस्थी, इसमें तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी FIR करें। मैं कह रही हूँ पॉक्सो एक्ट तोड़ा है उन्होंने, उसका उल्लंघन किया है, तो FIR क्यों नहीं कर रहे हैं आप? राहुल गांधी से तो चाहते हैं आप FIR करने के लिए। आप एक बात है ना पेगासस, आप एक बात है, ट्विटर ने अपना ग्रीवेंस ऑफिसर यहाँ अपॉइंट कर दिया जो अब तक नहीं था, उसके पास जाके कहिए कि गलत तरीके से मेरे को ब्लॉक किया है। रागिनी नायक, आप ग्रीवेंस ऑफिसर के पास जाके कहिए अपना। आप वैसे तो ट्विटर के पास चले गए थे, संबित पात्रा के लिए तो आप ट्विटर के पास चले गए थे। आप रुबिका, अच्छा है, देखिए मैं तो आपके साथ उस दिन भी डिबेट में थी,
जब ये बात आपको याद होगा शायद, जब ये मैनिपुलेटेड ट्वीट वाला मैंने टैग जब लगा था और उस पर बहस हो रही थी, तब आप याद कीजिएगा एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, भाजपा के हैं, पर वो राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में आते हैं, शांतनु, वो बैठे हुए थे और वो लगातार ये बात कह रहे थे कि ट्विटर पे भरोसा करेंगे। ट्विटर तो लेफ्ट लिबरल मीडिया, इंटरनेशनल लेफ्ट लिबरल मीडिया का सबसे बड़ा अड्डा है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज ये बता रहे हैं कि सबसे नॉन बायस प्लेटफॉर्म है। तो देखिए, ये मैं फिर वही कह रही हूँ, ये दोहरा मापदंड किसका है? मैंने नहीं कहा। अब आप एक और मैं सुनिए, अभी आपने बोला है, अभी थोड़ी देर पहले बोला है, अब रुक जाइए अपनी जी, मैं नहीं बोली आपके बीच में। अब मैंने नहीं कहा, मैंने कहा आप कह रहे थे कि जहां पर राहुल गांधी ट्विटर को, मैं राहुल गांधी निष्पक्ष नहीं मानता हूं, जहां राहुल गांधी विक्टिम है, उनके फोन में पेगासस मैलवेयर डाला गया, वहां भी वो एफआईआर लॉन्च करें। यहां आप उन्हें कह रहे हैं कि वो परपिट्रेटर है, उन्होंने गलती की है, तो भी वो एफआईआर लॉन्च करें। तो मोदी जी तो मेरे ख्याल से या तो झोला उठा के निकलने के लिए या मोर को दाना चुगाने के लिए है, क्योंकि ये सरकार तो कुछ कर नहीं सकती। तो अब मैं कहती हूं, मुख्य मुद्दा ये है कि मोदी जी चुप रहे। अमित शाह ने कोई पुलिस के ऊपर कार्रवाई नहीं की, जिसने 15 घंटे तक एफआईआर लॉन्च नहीं की। उस बेटी को तब तक उसकी गुहार सुनने के लिए कोई नहीं आया, तब तक मीडिया ने डिबेट नहीं किया, जब तक राहुल गांधी वहां पहुंचे नहीं। तो राहुल गांधी वहां खड़े हुए अन्याय के खिलाफ, इसलिए उनके ऊपर यह कार्रवाई हो रही है। मोदी सरकार डरपोक सरकार है, खौफजदा सरकार है। और पहले तो उनके 99% लोग, चाहे मंत्री हो, प्रवक्ता हो, या मैं कहती हूं कि मोदी सरकार के सांसद हो, वो 99% समय जाया करते हैं राहुल गांधी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करने पर जब सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष देखते हैं राहुल गांधी का, तो अब ट्विटर को माध्यम बनाकर उनकी बात को ही खामोश करने का ये सारा षड्यंत्र है। माधव आनंद जवाब देना चाहते हैं। 10 सेकंड में एक स्मिता प्रकाश की मैं एक 10 सेकंड में बात और मैं जवाब देना चाहती हूं कि राहुल गांधी बिल्कुल जानते हैं स्मिता जी कि जो ट्विटर पर फॉलोअर होते हैं, उनमें वो लोग भी होते हैं जो हमारे मत के हैं और जिन्हें हमसे मतभेद है। इसीलिए अभिव्यक्ति की आजादी की वो बात कहते हैं, चाहे हमारा विरोधी क्यों ना हो, पर उसकी आवाज नहीं हम दबने देंगे। ओके स्मिता जी, जवाब दीजिएगा। मतलब है ओके, माधव आनंद, इसीलिए हमारे अकाउंट को ब्लॉक करने का कोई अधिकार नहीं है ट्विटर के पास। आपने अपनी बातों को और की बातों को भी सुन लीजिए, सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। अनुराग जी ने कहा कि कमाल की सरकार है। कमाल की सरकार तो है ही, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, जनता के हितों को ध्यान में रख रही है। जनता के हितों के लिए सरकार को अगर कठोर कदम भी उठाने होते तो सरकार उठा रही है। जहां तक आप लोगों की बात है, आप लोग मोदी फोबिया से ग्रसित हो चुकी हैं, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि आपके पास नेतृत्व का कोई क्षमता ही नहीं है, नेतृत्व विहीन हो चुकी है कांग्रेस से। और यही कारण है कि लगातार आप लोगों को एक के बाद एक स्टेट आप लोग लूज कर रही है। और जब तक आपके पास नेतृत्व नहीं रहेगा, राहुल गांधी जी पे भरोसा जताएंगे तो यही स्थिति कांग्रेस की होगी। लेकिन लोकतंत्र के लिए कांग्रेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है। या तो नीतीश कुमार जी पे भरोसा कर लीजिए, उन्होंने पेगासस की जांच की मांग की थी। अपने नेता पे भरोसा है आपको? उन्होंने जाति गणना की मांग की है, मोदी सरकार नहीं मान रही है। पहले अपने नेता की चिंता कर लीजिए, वो तो राजनीति के सबसे बड़े पेंडुलम है। अब पहले मोदी जी के खिलाफ थे, मोदी जी ने बिहारियों के डीएनए को ललकारा तो मोदी जी की गोदी में जाकर बैठ गए। तो थाली के बैंगन नेता के बारे में पहले चिंता कर लीजिए, फिर आप राहुल गांधी की चिंता करिएगा। राहुल गांधी ने भट्टा परसौल में भी और उसके बाद किसान भूमि अधिग्रहण बिल में भी मोदी जी के घुटने टिकाने का काम किया था। और अभी मोदी जी डरपोक हैं और राहुल गांधी बहुत ज्यादा जो हैं वो ताकतवर भी हैं, सही कह रही हैं, दिलेर हैं, जिन्होंने पहली बार सत्यवचन किया, पहली बार बच्ची के माता पिता के चेहरे जो हैं उनको उजागर किया। मोदी डरपोक हैं, राहुल गांधी बहुत दिलेर है, बहुत दिलेर है, जो अभी भी पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन करने के बावजूद अपने ट्वीट को डिलीट नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी बहुत दिलेर हैं कि वो बच्ची के न्याय दिलाने के उस पूरे शील्ड के पीछे छिपकर बार-बार राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ, राहुल गांधी देश के कानून से बड़े नहीं हैं। राहुल गांधी की दिलेरी अगर देश के कानून को तोड़कर आती है तो फिर ऐसी दिलेरी पर धिक्कार है। ट्विटर इंडिया के हेड मनीष महेश्वरी जो हैं, उनका यहाँ कार्यकाल खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी को हटाकर यूएस जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। ये इस वक्त एएनआई की खबर आ रही है। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी का तबादला कर दिया गया है। वो अब ट्रांसफर होकर सैन फ्रांसिस्को चले गए हैं। सीनियर डायरेक्टर के तौर पर
अमेरिका में उनकी नियुक्ति की गई है। ये ANI के हवाले से खबर आ रही है। और इस वक्त मेरे साथ सारे मेहमान मौजूद हैं। स्मिता, इसके क्या माने हैं? अब इसमें भी कुछ खबरें ढूंढी जाएंगी, खोजी जाएंगी। जी मैं बात करूं। जी, अब मैं देखना चाहती हूँ कौन कहेगा कि ट्विटर विलन है कि ट्विटर हीरो है, और किसके दबाव में आके इन्हें हटाया गया, और या तो ये नॉर्मल प्रोसीजरल ट्रांसफर था या दबाव में हटाया गया। अब ये इसके ऊपर अब there will be politics, you know, nothing is normal in our country it seems कि सारा टाइम कुछ ना कुछ बवाल उठता ही रहता है। और जैसे कि अनुराग जी ने कहा, आई मीन वो तो जैसे एनर्जाइजर के खरगोश है ना, वैसे वो कहेंगे सर प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। तो जैसे अनुराग जी ने कहा कि बीजेपी जो है वो विपक्ष के जैसे बिहेव करती है, दे डोंट बिहेव लाइक अ रूलिंग पार्टी। बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी जो है उनको उनकी जो नर्वसनेस थी ना कि वो सिर्फ एक टर्म के लिए आए हैं, वो हटने में उन्हें बहुत टाइम लग गया। उनको एक नेचुरल रूलिंग पार्टी का जो एक रुतबा होता है जो कांग्रेस में है वो है ही नहीं। कांग्रेस को देखिए जो विपक्ष में होने के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 या 3 चैनल्स को आने नहीं देती थी। 2-3 साल उन्होंने कहा यू आर आउट, वो 2-3 चैनल्स में अपने प्रवक्ता भेजते नहीं है। लुक एट द लेवल ऑफ देयर एरोगेंस, आई मस्ट से, कि वो विपक्ष में होने के बावजूद वो विपक्ष की पार्टी के रह नहीं, एक रूलिंग पार्टी की तरह बिहेव करती है। और यहाँ पर बीजेपी है जो सारा वक्त जो है इतना अपॉलोजेटिक है। I mean, and the other thing which I want to say is कि मैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर हूँ, दोनों की खिंचाई करूंगी। आज बीजेपी के सपोर्टर्स अगर जश्न मना रहे हैं तो कुछ दिन पहले कांग्रेस के सपोर्टर्स जश्न मना रहे थे। मतलब दोनों तरफ से वो मीडिया की खिंचाई जरूर करते हैं कि दोनों कहते हैं कि हम बिकाऊ हैं, हमें तो गाली पड़ती रहती है ना, चाहे डिवाइड की किसी तरफ से हो। एक बात कर रागिनी कुछ कहना चाह रही है भाजपा के लिए, बेचारी भारतीय जनता। हाँ, अजीब नहीं लगता रूबिका 10 सेकंड के लिए माना था। रूबिका 10 सेकंड स्मिता जी, ये तो मतलब आपके भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना दर्द देखकर, इतना मर्म। रुका जी 5 सेकंड। कौन 10 सेकंड। अच्छा, सबको 10-10 सेकंड दे दिया जाएगा भाई। ठीक है 10 सेकंड रागिनी। हाँ, पहले मुझे 10 सेकंड रागिनी। कोई ये कहेगा कि राहुल गांधी विक्टिम है? रागिनी जी जो कह रही हैं कि राहुल गांधी विक्टिम है, देश में कोई भी बिलीव करेगा कि राहुल गांधी विक्टिम है? अरे 10 सेकंड तो बोल रहे हैं अनुराग जी। हाँ, देश में अच्छा 10 सेकंड तो दीजिए, 10 सेकंड तो दीजिए। देखिए अब लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, बोलने देश में ये भी रुकिए अनुराग जी। रागिनी 10 सेकंड लेंगी, उसके बाद आप 10 सेकंड ले लीजिएगा। अनुराग जी 10 सेकंड में खत्म करो। देश में ये कोई नहीं मानने वाला है स्मिता जी जो आपकी दलील है कि भारतीय जनता पार्टी तो बेचारी है। अभी देख लिया कितनी बेचारी है, ये कटेंगे वो कटेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, सब नजर आ रहा था। कानपुर में भी देख लिया, एक रिक्शे वाले को मार रहे थे, कह रहे थे जय श्री राम बोलो, एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी कितनी बेचारी है, संघी गुंडे कितने बेचारे हैं, ये आपको नजर आ सकते हैं। और मैं किसी एक प्रवक्ता ने कहा था कि वो चश्मा उतार दीजिए, वो आप चश्मा उतारेंगी तो आप ही तो कह रहे हैं कि मोदी डरपोक है। राहुल गांधी को आप ही तो कह रहे हैं कि मोदी डरपोक है। राहुल गांधी को विक्टिम बनाने की जो कोशिश है वो मोदी जी की कोशिश नाकामयाब रहेगी। आप ही तो कह रही हैं, हर साथी आप ही तो कह रही हैं कि मोदी डरपोक है, तो वो बेचारे नहीं हुए। तो आप चश्मा उतारिए पहले। और रूबिका जी को मैं एक बात कहती हूँ, आप ही तो कह रही हैं कि मोदी डरपोक है, पूछ लीजिए, आप ही तो कह रही है ना, एक बार ये अगर पूछ मोदी लीजिए कि डरपोक है मोदी तो जी बेचारे खामोश नहीं क्यों हुए। हैं। सुनिए, एक बार ये पूछ अनुराग जी, I'm sorry, महिलाओं ने आपका टाइम ले लिया है। माधव जी सॉरी, रागिनी और स्मिता ने आपका टाइम ले लिया। अब जयेश जी सॉरी, किशोर तिवारी जी सॉरी, 3 महिलाओं ने आप लोगों का वक्त ले लिया है। अब इतना गुंजाइश तो आप छोड़ दीजिए, मतलब इतनी गुंजाइश तो रखनी चाहिए। अनुराग जी नेक्स्ट टाइम, माधव जी नेक्स्ट टाइम, प्रोफेसर साहब आपको भी वक्त मिलेगा नेक्स्ट टाइम। लेकिन ये बात तो सच है, तानाशाह डरपोक कैसे हो सकता है? और अगर वो तानाशाह है तो वो डरपोक नहीं है, अगर वो डरपोक है तो वो तानाशाह नहीं है। डिसाइड कीजिए ना। मनीष महेश्वरी का तबादला हो गया है, सैन फ्रांसिस्को में उन्हें ट्रांसफर किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका में सीनियर डायरेक्टर बनाए गए हैं महेश्वरी। कई लोग ये कह रहे हैं उनका प्रमोशन हुआ, लेकिन यहाँ से उनको हटा दिया गया, यानी उनका तबादला कर दिया गया है। अब ये नेचुरल रूटीन प्रोसेस है या इसके पीछे कुछ और है, ये थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी का तबादला हो गया है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।